अस्सलामुअलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन अदलिया के लिए बोल के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मामला यह है कि इस वक्त नैब के 16 मार्च तक जो है वो बरामदगी का मामला, कितनी रिकवरी हुई, पैसा कहाँ खर्च किया गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त वो मामला थे। शेब शाहीन साहब सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेब शाहीन साहब आपके वक्त का। शेब साहब, आज मामला के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उस केस में जो नैब तरामीम का मामला था, अब ये कहा जा रहा है कि अल-कादिर ट्रस्ट का जो मामला इमरान खान साहब के हवाले से है, उनका केस भी उन्हीं तरामीम और उन्हीं चीज़ों पर चलना है। तो भाई इमरान खान साहब के वकला के पास अब इन चीज़ों को वापस लेने का है या वो अलग मामला है और ये तरामीम बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है? शोएब शाहीन साहब, आप सुन सकते हैं सर? इमरान खान के केस की वजह से इमरान खान साहब ने जी 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 मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी शोएब साहब फरमाइएगा। जी मैं समझता हूँ कि देखें पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने इन तरामीम को चैलेंज किया आईन और कानून की रोशनी में, और जो इसके मोस्ट बेनिफिशरीज हैं वो वही हैं जिन्होंने इस कानून को बनाया है। अब जहाँ तक अल-कादिर ट्रस्ट के केस का ताल्लुक है, वो तो ज़ाहिर है अपने मेरिट पे जाएगा, और उसमें अगर आप पुरानी तरामीम को भी मद्देनजर को भी, तब भी उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल एक्ट कोई भी नहीं हुआ। बहरहाल वो तो अपने मेरिट पे डिसीजन होगा, लेकिन पीटीआई और इमरान खान साहब वो किसी लिहाज से भी इस केस को वापस लेने को तैयार नहीं है। आइन की तशरीह होनी है, इस एक्ट की अल्ट्रावारीज, इसके गलत या सही होने का फैसला होना है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो करना है। अब ज़ाहिर देखिए ना, जब आप कोई भी कानून तब्दील कर देते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल, तो अदालतें तो फिर उसके मुताबिक उस केस को डील करती हैं, खा उसका किसी को फायदा हो या उसका किसी को नुकसान हो। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब के ऊपर आज भी कोई करप्शन का चार्ज वो नहीं है। वो जो जमीन वाली बात है वो भी एक ट्रस्ट से रिलेटेड है, और उसके अलावा कैबिनेट आज अपने फैसले को तब्दील कर लेना जी, कि वो जो प्रोसीड्स वहाँ जमा कराई हैं जो यूके से आई थी, वो कह दें कि जी हमें इजाजत दे दें सुप्रीम कोर्ट को, वो उसको रिवर्स कर दें। आज तक इम्प्लाइड कंसेंट तो उनकी शामिल है। कैबिनेट ने कहा उसको फैसले को रिवर्स किया है, कहा है कि नहीं जी ये गलत फैसला था, हम उसको तब्दील करते हैं, और जो वो पैसे जमा हुए थे उसको हम अपने और हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट्स में वो पैसे जमा होंगे। एज सच आज तक कौन सा तारुक किया है कैबिनेट ने, और बाकी चीजें तो वो जो करना चाह रहे हैं। तो मीनिंग देयर भाई, जो इमरान खान साहब का फैसला था उसको इन्होंने बरकरार रखा है, उसको उन्होंने तब्दील नहीं होगा। ना तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, ना ही ये करप्शन है, ना ही ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये नैब लॉ, बहरहाल अपने हिसाब से ये चैलेंज किया गया है, और इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने मेरिट पे करना है। सही। तो शेख साहब, जो नैब लॉज का मामला है उसकी तरामीम का, जब ये कहा जा रहा है कि पार्लियामान ने इसमें तब्दीली कर दी है, जब चीज़ें कर दी हैं, तो फिर बार बार अब नैब के अंदर तरामीम है या बाकी कवानीन की तरामीम है, वो जब एक आम आदमी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। या जैसे मंसूर अली शाह साहब के कुछ रिमार्क्स भी थे माजी की कुछ जो समातें थी उसमें, तो सर ये कैसे फिर होगा कि अब नैब तरामीम पार्लियामान करे और फिर से उसमें जाके सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेंजेस कर दे या उनको वापस उसको कर दे, तो फिर तो एक और मामला ये पेचीदा बनेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात का फैसला करना है कि क्या ये तरामीम आइन और कानून से मुतसादिम हैं, क्या ये अल्ट्रावारीज हैं, ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, या ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में हैं, या ये करप्शन को प्रमोट करने के लिए हैं, या करप्शन को रोकने के लिए हैं। तो उन्होंने तो ज़ाहिर है इन सारी चीज़ों का फैसला करना है आइन और कानून का मुताबिक। उन्होंने आइन और कानून का मुताबिक इसके सही आइनी होने या गैर आइनी होने का फैसला करना है। तो बाकी तो ज़ाहिर है वो अभी एट दी प्रिलिमिनरी स्टेज है एक लिहाज से। अभी ये सोचना कि फैसला क्या आएगा अभी कुछ कह नहीं सकते, इट इज़ प्रीमेच्योर टू से समथिंग। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसका चूँकि जायज़ा ले रहा है, तो और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम स्टेक होल्डर्स को तकरीबन सुन भी लिया है और उनसे रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है, और फर्दर जो रिकॉर्ड है वो भी उनसे मंगाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा इम्कान ये है कि ये जो तरामीम की गई हैं, एक तो पर्सन स्पेसिफिक हैं, दूसरा वो जो उनके खुद मुल्ज़िम हैं और ख़ुद उनके वकील हैं, वो मिलके तो इसलिए तरामीम कर रहे हैं ताकि अपने मुकदमात का दिफा कर सकें और अपने मुकदमात को उससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और फिर सबसे बढ़कर ये
कि इन सख्त नैब लॉज के होते हुए भी अगर करप्शन नहीं रुकी, तो जब आप उसको इतना नरम कर देंगे तो फिर कब करप्शन को आप रोकेंगे? सिर्फ पिछली करप्शन भी खत्म हो जाएगी और फिर इसका इतलाक जो बैकडेटेड कर दिया है वो उससे ज़्यादा गलत है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये भी तो कहा गया कि सर बार बार ये सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम थे उन्होंने मुख्तलिफ केसेस में जब रिमार्क्स भी दिए नैब के हवाले से, तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये रहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में तरमीम थी कि ये चीज़ें हों। फिर बार ये भी कहा गया कि नैब जो है वो किसी की भी पगड़ियाँ उछाल रहा है, वो किसी भी तरह से 90 दिन के रिमांड उनके पास आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करना वो करें। ये तो गैर इंसानी मामलात थे जो हमने ठीक किए सर उस वक्त। हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ कल भी रहा, अब भी है। देखें, वो शेक वाइज भी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है। मसलन 90 दिन की बजाय 15 दिन का रिमांड उसको वो अपहोल्ड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। या फ़र्ज़ करो वो अगर इस तरह की बात आती है कि जनाब गिरफ्तारी किस हालत में हो सकती है और किस हालत में नहीं हो सकती, उसको चेंज जो किया गया है उसकी हद तक वो मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन जो बेसिक चेंजेस की हैं ना, वो उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ दिया है। मसलन बेनामीदार की जो डेफिनेशन चेंज की है, या आप कह सकते हो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स आप प्रॉपर्टी बेच सकते हो। फिर ये कहना कि अगर किसी के पास बियॉन्ड नोन सोर्सेज अगर इनकम या वसाइल हैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के पास, तो उसको आप पूछ ही नहीं सकते अनलेस ये प्रोसिक्यूशन साबित करे कि उसके पास जो पैसे हैं वो डिसऑनेस्टी से या करप्शन के जरिए आए हैं। लेकिन ये देखें ना, ये सारी वो चेंजेस हैं जो पूरे लॉ को बदल देती हैं, पूरे प्रिंसिपल को बदल देती हैं। आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट अलवी साहब ने वापस किया था, उन्होंने हजरत उमर फारूक का वो कोट किया था उस एक्ट को भी, जिसमें मजमे में बैठे खड़े शख्स ने पूछा उनको कि जी आपकी ये चादर तो एक से तो आपका कुर्ता नहीं बनता, आपका कैसे बन गया? और उन्हें जवाबदेही देनी पड़ी। और इसका मतलब है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, शेख शाहीन साहब, एक तो आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं चाहूँगा आप गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए, फिर मैं सर सवाल उस पर बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो आप बात कर रहे थे उस पर हम इस केस से मुतालिक बात करते हैं। जी सर मुकम्मल कीजिएगा शुएब साहब। अंदर चेंजेस आई है ना, वो ऐसी सब्सटेंशियल है जो पूरे सिस्टम को, पूरे आप जो कह लें नैब के कवानीन को और नैब की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको चेंज कर दी हैं। अगर आप बुनियादी कानून को ही तब्दील कर देंगे तो फिर उसको नैब लॉ को रखने का और नैब लॉ को लूड़ा लंगड़ा बना के रखने का फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसको बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने देखना है और सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों पे अपनी राय देनी है। जब सुप्रीम कोर्ट की जब राय आ जाएगी तो वो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या उन्होंने किस किस चीज़ को क्या कंसिडरेशन की है, और ये सारी असिस्टेंस जो हमारे वकला साहबान ने दे दी है। लेकिन वो जो सब्सटेंशियल चेंजेस हैं वो बेसिकली मुल्ज़मान को फ़ायदा देने के लिए हैं, और उन्होंने हर केस को अपने सामने मद्देनज़र रख के, मसलन मरियम नवाज का केस है तो उसको सामने रख के तरमीम कर दी गई, और अगर नवाज शरीफ का केस है तो उसको सामने रख के तब्दीली कर दी गई, इस तरह शहबाज शरीफ का केस है तो उसको सामने रख के तब्दीली कर दी गई। तो ये सारा का सारा जो तरामीम हुई है ये पर्सन स्पेसिफिक है, तो पर्सन स्पेसिफिक चेंजेस आनी है, तब्दीली आनी है। सही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।